कैसे सही है। मैं यह सभी साथियों को समझाना चाहता हूं। सभी 80,402 अभ्यर्थियों के हित में मेरा विचार कैसे है, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। मेरे साथियों, मैं पिछले 15 महीनों से एसटीईटी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। पहले संघर्ष किया मेरिट आंदोलन के लिए, अब संपूर्ण आंदोलन के लिए। दोनों आंदोलन के लिए जो भी मैंने संघर्ष किए हैं, जो भी मैंने कुर्बानी और बलिदानी दी है, इस पे मैं आज भी कायम हूं। यानी जो मैंने किया है वो सही किया है। चाहे मेरिट का आंदोलन हो या संपूर्ण बहाली का आंदोलन हो, अपने अपने वक्त में अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार वो सही निर्णय था। मेरे साथियों, आपका साथ इसलिए चाहिए क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं ये आपके हित में है। सभी 80,402 अभ्यर्थियों का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा तरीका, मेरा विचार, मेरा निर्णय सभी 80,402 अभ्यर्थियों के हित में है। किसी की अहित नहीं है, किसी की अहित नहीं है। मैं इस पर विस्तार से आऊंगा, कल मैं आऊंगा इस पर विस्तार से। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा। मैं बहुत सोच रहा था कि कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। सोचते सोचते मैं एक बात सोचा, रियलाइज किया कि मेरे साथियों, मैं जिसे समझाने जा रहा हूं वो कोई आम इंसान नहीं है, वो इस देश का आम आदमी नहीं है, बल्कि इस देश का एक पढ़ा लिखा तबका है, जो ग्रेजुएटेड है, जो ग्रेजुएट किया हो, जो बीएड की पढ़ाई किया हो, जो परीक्षा में, एसटीटी के परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल किया हो। मैं उसे समझाने जा रहा हूं। कभी कभी आपने सुना होगा कि अमेरिका में जो चुनाव होता है और भारत में जो चुनाव होता है, अमेरिका में निर्णय लोग सही लेते हैं और भारत में, हिंदुस्तान में लोग गलत निर्णय लेते हैं और गलत लोगों को चुन देते हैं। और इसका सीधा सीधा कारण ये होता है कि भारत में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो सही निर्णय नहीं ले पाते। अमेरिका में लोग पढ़े लिखे हैं और इसीलिए वो सही निर्णय लेते हैं और सही लोगों का चुनाव करते हैं। इसीलिए मेरे साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो 80,402 अभ्यर्थियों की बात करता हूं, जब मैं आपकी बात करता हूं तो मैं आपको अमेरिका के लोगों के समतुल्य पाता हूं, अमेरिका के लोगों को समतुल्य पाता हूं। वो भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे, तो मुझे उम्मीद और भरोसा है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। एक मेरे साथी हैं केन गोस्वामी सर। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार गोस्वामी सर, नमस्कार। आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आगे भी आप साथ देंगे, मैं इस उम्मीद के साथ आपसे मैं बात कर रहा हूं कि गोस्वामी सर कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा 80,000 के लिए। तो मैं पहले गोस्वामी सर आपको बता दूं कि 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति सरकार करने जा रही है। इसीलिए पैसे का इंतजाम, प्रबंधन करना ये आपका काम नहीं है। सिर्फ आप अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें, सरकार का जो काम है वो सरकार को करने दें, सरकार को करने दें। अगर 30,000 लोगों का एक साल का बजट जोड़ा जाए तो लगभग 900 करोड़ रुपया, यानी 3,000 करोड़ रुपया अगर सरकार खर्च कर दे तो हम सभी 80,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी। और मैंने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सबसे छटनी होकर के 60,000 से ज्यादा नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के मात्र 1,800 करोड़ रुपए का प्रबंधन करना है। 2.5 लाख करोड़ का लगभग अब 3 लाख करोड़ रुपया बजट होने जा रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए का बजट में
2,000 करोड़ रुपए का बजट कौन सी बड़ी बात है गोस्वामी सर? कौन दुनिया में आप जी रहे हैं? आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, सरकार को अपना काम करने दीजिए। 60% पैसा केंद्र सरकार देता है, 40% राज्य सरकार देता है सर्व शिक्षा अभियान में, यह नियम है। तो 2,000 करोड़ रुपया में अगर 60,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी तो लगभग 2,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। और 2,000 करोड़ रुपया में मात्र 800 करोड़ रुपया बिहार सरकार को देना है, 1,200 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। तो कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? अनाप शनाप क्या सवाल पूछते रहते हैं आप? थोड़ा सा तो सोच लिया करिए महोदय, थोड़ा सा सोच लिया करिए। या ना भी सोचिए तो कम से कम मेरे विचार को सुनिए, खुले दिमाग से सुनिए, समझिए, चिंतन करिए, मनन करिए, और अगर उचित लगे तो साथ दीजिए और अगर अनुचित लगे तो विरोध करिए, लेकिन सुनिए जरूर, सुनिए जरूर। हमारा और आपके बात, हम दोनों के जो 80,402 अभ्यर्थी हैं, इनके लिए हो सकता है मैंने कोई काम नहीं किए, लेकिन मैंने कभी कुछ बिगाड़ा तो नहीं ना? हम लोगों की कोई खेत की लड़ाई तो नहीं है ना, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, उचित लगेगा तो साथ और समर्थन देंगे। और मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं गोस्वामी सर, मेरा विचार का समर्थन करिए, मेरे विचार का समर्थन करिए। ये आपके हित में है, सबका हित में है। जल्दी नियुक्ति पत्र लेना है और हमें स्कूल में जाना है। सबका हाल बेहाल है और हमारा इसीलिए ये निर्णय है। ये व्यग्रता जो है वो जल्दीबाजी है, क्योंकि अब कितना देर इंतजार करेंगे? क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब इंतजार खत्म होगा हमारा? सब कुछ समाप्त कर देना है क्या? तो ये सोचना है आपको। मैंने हमेशा तन मन धन से आपका साथ दिया है और हमेशा आगे भी दूंगा, हमेशा आगे भी दूंगा। मेरे साथियों, मैं 15 महीने से ये संघर्ष कर रहा हूं इस आंदोलन में। मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता हूं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता हूं, लेकिन पिछला 2 महीना से यानी 5 सितंबर से मैं काम भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं जेल चला गया तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। चुपचाप घर में बैठा हूं। तो ये मेरा सेक्रीफाइस है। मैंने हवाई अपना योगदान नहीं दिया है, मैंने अपना योगदान हकीकत में दिया है, जमीन पर दिया है, वास्तविक रूप में दिया है। ये बात आपको समझना होगा। आप मुझे चाहें या ना चाहें, लेकिन हमें सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आपको सभी के हित में ये बात है, ये बात आप समझ लीजिएगा। किसी की यह हित नहीं है। अगर एक भी अभ्यर्थी का हित होगा तो मैं कभी भी वैसा पाप नहीं करूंगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ये बात आप याद कर लीजिएगा। मैं आंदोलन किया, संघर्ष किया, 5 सितंबर को जेल गया। कई मेरे साथी मिलने आए, कई मेरे साथी मिलने ना आए। जो मिलने आए उनको शुक्रिया, और जो नहीं मिलने आए, जिन्होंने मुझे याद नहीं किया, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। सभी को। हो सकता है कहीं मुश्किल में होंगे, हो सकता है कि आपका सोच और समझ हमारे खिलाफ हो, इसीलिए आप नहीं आए। लेकिन एक बात याद करिएगा, मेरा सोच आपके हित में है, मेरा सोच आपके लिए है, मेरा सोच आपकी बेहतरी के लिए है। मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आया हूं आपके सामने। और एक बात याद कर लेना, मुझे कई साथी फोन करके कह रहे हैं, डरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं या फिर हमारे बारे में चिंतित है। मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं बोल सकता, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि अनिल भाई पर तो इतना कड़ा कड़ा धारा लगा दिया कि अब नौकरी तो होगा ही नहीं। तो हमने तो ये पहले ही कह दिया है ना कि अपने जीवन को मैंने समर्पित कर दिया है एसटीईटी के लिए।
संपूर्ण के लिए, सबकी नौकरी हो जाए, मुझे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन दुनिया में जी रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक इस देश के लिए ऐसे ऐसे लोगों ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि मेरा तो सेक्रीफाइस उनके सामने कुछ है ही नहीं। मुझे भी मन करता है कि मैं भी कुछ सेक्रीफाइस करूं अपने साथियों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और ये मेरा सेक्रीफाइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साले 1,000 क्या 1,000 केस कर दे। अभी 4 केस किया है ना, 4 FIR किया है ना, 4 FIR किया है। ये 4,000 FIR कर दे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल न डरेगा न झुकेगा, सिर्फ लड़ेगा, संघर्ष करेगा और जीत के साथ इसका अंत करेंगे। ये हमारी जीत है। सभी 80,402 अभ्यर्थियों को नियुक्ति कराना ये हमारा जीत है और हम अपनी जीत के सामने झुका देंगे। ये हमारी जीत है। कोई डर नहीं है हमें। कोई डर है क्या? जब जेल ले गया तो वहां भी धरना पे बैठा। हम कह दिया कि हम ऐसे मिट्टी के बने हैं जो हमें कोई डरा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। इसीलिए मेरे साथियों, मुझे भरोसा है कि आप मेरा समर्थन करेंगे, आप मेरा साथ देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात करूंगा। अब आप तय करें कि आप मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर अकेले ये मेरे बूते की बात नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा जान दे सकता हूँ तो जान तो दे दूंगा, लेकिन अगर जान देने के बाद भी अगर नहीं होगा, जब आप साथ नहीं दोगे तो आपका साथ बेहद जरूरी है। ये बात आप याद कर लेना। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, सबकी हित के लिए काम करूंगा, सभी की भलाई के लिए काम करूंगा। ये बात आप याद कर लेना। बहुत सितम सहे यार, बहुत सितम सहे हैं, क्या नहीं सहे हैं, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं। तबीयत अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, नहीं ठीक हो पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी हार नहीं मानूंगा, झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। और हमने कभी भी नेतागिरी नहीं किया है। हमने कभी भी, हमें ये उद्देश्य ही नहीं है कि हमें नेता बनना है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं रोज टी-शर्ट पहनता हूं, कभी मैंने देखा जिसको नेता बनना है वो कुर्ता पहनता है? नेता थोड़े ना हमें बनना है। हमें नेता नहीं, हम एक शिक्षक हैं। हम ये कारागार में भी कहे थे कि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक ही बना रहना चाहता हूँ और ओरिजिनल में शिक्षक हूँ, रियल में, हवा हवाई नहीं, रियल में शिक्षक हूँ। ये मैंने बताया था जिलाधिकारी महोदय को। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको एक पढ़ा लिखा भाई, पढ़ा लिखा साथी समझ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे मेरे विचार को और मेरे विचार से सहमत होंगे। मेरे साथियों, जो 80,402 अभ्यर्थी हैं, ये अमेरिका के समतुल्य हैं, जो US के सिटीजन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो मैं आपको पढ़ा लिखा समझ करके गर्व की बात है मेरे लिए, और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मुझे ऐसे साथियों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला जो पढ़े लिखे हैं, गजब के पढ़े लिखे हैं। सब लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे अगर सही निर्णय नहीं लेंगे तो कौन निर्णय ले पाएगा सही? क्या अनपढ़ लोग लेगा? क्या अनपढ़ लोग सही निर्णय लेगा? तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप सही निर्णय लेंगे, मेरे विचार सुनेंगे, समझेंगे, उस पर मनन और चिंतन करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। मुझे भरोसा है कि आपको मेरा विचार पसंद आएगा और मेरे विचार से आप सहमत हो जाएंगे। यही विचार है। कल मैं आऊंगा, विस्तार से बात करूंगा, फिर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। एक बात तो तय है कि हमने तय कर लिया है, अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया हूँ 80,402 अभ्यर्थियों के चरणों में। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। मैं बात की बात नहीं करता।